इमाइल डर्कहाइम का डिवीज़न ऑफ लेबर थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने इस लेक्चर को थोड़ा अलग तरीके से प्लान किया है, जिसमें रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि चीज़ों को समझेंगे भी बेसिकली। तो इमाइल डर्कहाइम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि सीपीटी होती है, जो सब जगह ए ही लिखते हैं, तो वो लिखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे। वो लिखेंगे कि इमाइल डर्कहाइम जो थ्योरी थी डिवीज़न ऑफ लेबर, वो एक फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है जो कि एक्सप्लेन करता है कि कैसे सोसाइटीज़ जो होती हैं वो इवॉल्व करती हैं सिंपल ट्रेडिशनल ग्रुप टू कॉम्प्लेक्स, देखो, सिंपल ट्रेडिशनल टू कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। वाइल इकोनॉमिक्स जैसे कि एडम स्मिथ ये फोकस करते हैं ऑन द फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। देखो, एडम स्मिथ जो है ना, ये फोकस करते हैं फाइनेंशियल एफिशिएंसी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, लेकिन डर्कहाइम फोकस करते हैं कि हाउ इट क्रिएट सोशल सोलिडेरिटी, मतलब द ग्लू डेट होल्ड द पीपल टुगेदर। तो बेसिकली शिफ्ट है जहाँ पे सिंपल से हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। तो डर्कहाइम ने आइडेंटिफाई किया कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल इंटीग्रेशन होते हैं बेस्ड ऑन हाउ लेबर्स आर डिवाइडेड। तो डर्कहाइम साहब बोलते हैं कि देर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स। डर्कहाइम आइडेंटिफाई करते हैं कि टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सोशल इंटीग्रेशंस होती हैं जो कि बेस्ड ऑन हाउ द लेबर इज डिवाइडेड। तो सबसे पहले मैकेनिकल सोलिडारिटी को समझेंगे, जो कि सिंपल सोसाइटीज़ के बारे में बात करेगा, लेकिन इसको समझने का तरीका थोड़ा अलग है इस बार। पहले यहाँ पे समझेंगे फिर आगे जाएंगे। देखो, सिंपल सी बात है, सोलिडारिटी के दो प्रकार हैं। तो बेसिकली ये ग्लू का ट्रांसमिशन है। तो सोसाइटी को साथ रखने के लिए जैसे एक इनविजिबल ग्लू की जरूरत होती है ना, यही सोलिडारिटी है बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल सोलिडारिटी की, मतलब सिंपल वाली। तो सोसाइटी कैसे होती है? ट्रेडिशनल होती है, ट्राइबल होती है ना। गांव और पिंड का नाम सुना है ना, वैसी सोसाइटी होती है वहाँ पे। प्लस यहाँ पे ना बेसिस ऑफ यूनिटी जो होती है वो सेमनेसनेस होती है, बेसिकली सेमनेस होती है बेसिकली, है ना। सेमनेस कि मतलब सब एक जैसे हैं, और काम देखो सभी किसान हैं या फिर सभी शिकारी हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है कम होता है, कि मतलब एक काम को करने के लिए मतलब 10 बंदे नहीं होते हैं वहाँ पे, एक ही बंदा होता है। तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर कम होता है। तो जोड़ने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे? जोड़ने वाली चीज़ है कलेक्टिव कॉन्साइंस, मतलब कि सामूहिक चेतना बेसिकली, कि स्ट्रॉन्ग शेयर्ड बिलीफ है, ट्रेडिशनल है और धर्म है। तो वो सब सब चीज़ है वो स्ट्रांगली शेयर्ड है बेसिकली। पनिशमेंट सिर्फ यहाँ पर रिप्रेसिव होता है कि क्रिमिनल को डंडा देना, ताकि कोलेक्टिव एंगर निकालें और शेयर्ड वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करें। तो यहाँ पे पनिशमेंट सिस्टम क्या होता है? रिप्रेसिव होता है। और इंडिविजुअलिटी कम होती है, लोग अकेले रहते हैं, सभी इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, ज़्यादा कम होता है ना। तो कम काम में से ज़्यादा हम की फीलिंग होती है ना। काम में मैं से ज़्यादा हम की फीलिंग होती है इनमें। अच्छा, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं फिर चलते हैं मेरे उस पर। तो कोई एग्जांपल इसका हम ये रखेंगे कि एक छोटा सा मान लो गांव है, जहाँ सब एक जैसे कपड़े डालते हैं, सब एक देवता को मानते हैं, और कोई अलग सोच रखेगा तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दिस इज़ नथिंग कॉल्ड मैकेनिकल सोलिडेरिटी। ठीक है, अब आएंगे थोड़ा इसको इंग्लिश में देखेंगे। तो ये भी थोड़ा सिंपल रखा है मैंने यहाँ पे। मैकेनिकल सोलिडेरिटी मतलब सिंपल सोसाइटी बेसिकली, जो भी समझा। करेक्टरिस्टिक्स क्या? स्मॉल होती हैं, फिर टाइट नाइट नाइट कम्युनिटीज़ होती हैं विद लिटिल रोल डिफ्रेंशिएशन। सो एवरी वन डू सिमिलर वर्क लाइक फार्मिंग, हंटिंग। तो ग्लू क्या है यहाँ पे? द मेन ग्लू इज, यहाँ पे कोहेशन केम फ्रॉम होमोजेनाइटी बीइंग द सेम। तो पीपल शेयर द सेम वैल्यूज, बिलीफ एंड द ट्रेडिशनल। प्लस देर इज़ अ कोलेक्टिव कॉन्साइंस, मीन्स जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। सो देर इज़ अ हाई फीलिंग ऑफ शेयर्ड मॉरल कोड एंड इंडिविजुअल थिंकिंग इज ऑफन सेकेंडरी टू द ग्रुप्स कोलेक्टिव माइंड। तो ये है यहाँ पे मैकेनिकल सोलिडेरिटी। अब ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी देख लेते हैं क्या होता है। तो ऑर्गेनिक सोलिडेरिटी मतलब कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है बेसिकली। तो ये मॉडर्न इंडस्ट्रियल और आपका शहर रिप्रेजेंट करता है। प्लस यहाँ पे ना बेसिस ऑफ यूनिटी जो होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। सब अलग अलग है यहाँ पे। अच्छा, काम हाईली स्पेसिफिकेशन, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, डॉक्टर है। अब इंजीनियर में सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर अलग बिल्कुल, कम्युनिकेशन इंजीनियर, सभी अलग अलग हैं यहाँ पे, है ना। प्लस जोड़ने वाली चीज़ क्या है यहाँ पे? जोड़ने वाली चीज़ है इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि तो बेसिकली यहाँ पे निर्भरता है, इंटरडिपेंडेंस है। तो जैसे तुम डॉक्टर हो तो मुझे चाहिए
और मैं टेलर हूँ, तो ओके, मैं टेलर हूँ तो तुम्हें चाहिए, मतलब टेलर इज़ इंडिपेंडेंट ऑन मतलब दोनों की इंटरडिपेंडेंस है बेसिकली एक दूसरे पर, कि टेलर नहीं होगा तो कपड़े कैसे पहनने का डॉक्टर, सिंपल सी बात है ना। पनिशमेंट टाइप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो होता है वो रिस्ट्रिक्टिव होता है, रिस्ट्रिक्टिव कि मतलब नुकसान का कॉम्प्रीहेंशन, सिस्टम को वापस ठीक करना, जैसे फाइन बनाना, बढ़ाना बेसिकली, या फिर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना। तो ये सब चीज़ें, इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो पर्सनल फ्रीडम है और ज़्यादा चॉइसेस हैं यहाँ पे। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मुंबई जैसे शहर में देखो तो हर कोई जैसे अपना काम से काम रखता है, अलग अलग फेस्टिवल मनाता है, लेकिन एक ड्राइवर, शेफ़, पुलिस वाला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलके ही शहर चलाते हैं। तो इसका थोड़ा सा अगर मैं देखूं हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन, ओके इंग्लिश में देखें थोड़ा सा, तो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी क्या होती है, ये मॉडर्न सोसाइटीज़ में दिखती है, करेक्टर यहाँ पे लार्ज होती है, डाइवर्स होती है, हाईली स्पेशलाइजेशन होती है, डॉक्टर, इंजीनियर, वर्कर, टीचर्स मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे ग्लू क्या है, यहाँ पे कोहेशन केम फ्रॉम द इंटरडिपेंडेंस बिकॉज एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट जॉब्स एंड दे नीड ईच अदर टू सर्वाइव बेसिकली, है ना। तो द बाकर नीड्स द मैकेनिक नीड्स द डॉक्टर। सो द पैराडॉक्स इज कि यूनिटी इज फाउंड थ्रू डाइवर्सिटी रैदर देन सिमिलैरिटी। तो अब ना मेन कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट है कि वाई डिड द डिवीजन ऑफ लेबर हैपन, तो होता क्यों है बेसिकली। तो इसको ना बिल्कुल पहले आसान तरीके से समझते हैं, ऐसा तरीका समझाऊंगा कि कभी तुम नहीं बोलोगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ फिर देखते हैं इसको क्या बोलता है यहाँ पे। ये बोलता है यहाँ पे कि ये बोलता है ना कि डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा क्यों बढ़ता है बेसिकली ना, वो सीखना है हमने, क्यों होता क्यों है। तो डरखाइम ये कहते हैं कि मैकेनिकल से जो ऑर्गेनिक की तरफ जाना वो तो नेचुरल है, बिल्कुल वो तो होके ही रहेगा। तो इनके तीन ट्रिगर हैं बेसिकली, इनके ना तीन ट्रिगर्स हैं जो मैकेनिकल से ऑर्गेनिक तरफ जो जा रहे हैं, जिससे डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है, इसके बेसिकली तीन ट्रिगर होते हैं। पहला है सोशल एंड मटेरियल डेंसिटी बढ़ना। तो जब आपने देखा हो, जब कहीं की आबादी या फिर वॉल्यूम जब बढ़ता है कहीं का, सिटी का, तो लोग ना एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहने लगते हैं, जिससे क्या होता है डेंसिटी लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत डेंसिटी है यहाँ पे, कि जैसे ऊपर से देखेंगे तो वो घर के पास घर के पास घर, तो इससे क्या होता है अर्बनाइजेशन होती है। दूसरा मोरल एंड डायनेमिक डेंसिटी बढ़ना। तो लोगों के बीच में ना इंटरेक्शन अगर आप देखोगे, या फिर आप देखोगे कि ट्रांजेक्शन्स या फिर कंपटीशन जो है जब वो बढ़ जाता है, तो उससे मोरल एंड डायनेमिक डेंसिटी बढ़ती है बेसिकली। और थर्ड है कंपटीशन से बचाव। तो जब ना सिंपल सी बात, जब सब एक जैसा काम करेंगे और रिसोर्सेज कम होंगे, देखो सभी सेम काम कर रहे हैं ना, सभी सेम काम कर रहे हैं, और मेरे को पता है कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, तो एक उन दोनों में जंग होगी, और जंग तो निश्चित है मेरे भाई। और जब जंग होगी ना, तो इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है स्पेशलाइजेशन। मतलब लोग जो हैं वो अलग अलग काम ढूंढ लेते हैं, जिससे कंपटीशन तो कम हो जाता है और सर्वाइवल भी आसान हो जाता है। आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत आसान से समझाया है मैंने आपको यहाँ पे। प्लस अब आएंगे मेन उसके ऊपर, अब देखेंगे इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से यहाँ पे, क्योंकि पेपर में तो खुद के पॉइंट से निकलते हैं वहाँ पे, है ना। तो वाई डिड द डिवीजन ऑफ लेबर हैपन बेसिकली, तो डरखाइम ये बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है ना, इट्स अ सोशल फैक्टर कोज बाय द थ्री मेन फैक्टर्स बेसिकली, है ना। तो पहला बोलता है वॉल्यूम, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इवन साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। नंबर टू material density मतलब more people living in the same physical space that led to urbanization basically. एंड थर्ड इज मोरल डेंसिटी मतलब फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन जब इंक्रीज करती है तो मोरल डेंसिटी भी इंक्रीज करती है। सो जब ये तीनों इंक्रीज करते हैं तो कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज ग्रो, सही बात है। पर इफ यू वांट टू सर्वाइव विदाउट डिस्ट्रॉइंग वन अनदर, पीपल क्या करते हैं स्पेशलाइजेशन यूज कर लेते हैं, डिफरेंट रोल्स की, मतलब अलग अलग काम सीखते हैं बेसिकली, जिससे क्या होता है there is a transition from mechanical to the organic solidarity, and this is all about the division of, like why does the division of labor happen। तो इससे आसान नहीं हो सकता। तो ना एक ना बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे मिल गया मेरे को, तो मैं सोचा इसको ऐड करता हूँ नोट्स पे। तो
अलग अलग प्रोस्पेक्टिव थे डिवीज़न ऑफ लेबर को लेके उस टाइम के थिंकर्स के बीच में। तो डर्कहाइम का जो व्यू था ना उस टाइम पे वो बहुत यूनिक था डिवीज़न ऑफ लेबर के लिए। तो डर्कहाइम व्यू वाज वेरी यूनिक कंपेयर टू अदर थिंकर्स ऑफ दैट टाइम। तो उस टाइम में डर्कहाइम वर्सेस एडम स्मिथ हो गया। और एडम स्मिथ अगर आप जानते हो, इट्स द फादर ऑफ इकोनॉमी, ही इज अ इकोनॉमिस्ट, वेरी गुड नॉन इकोनॉमिस्ट। तो स्मिथ सॉ द डिवीजन ऑफ लेबर एज अ रैशनल वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। पर डर्कहाइम बोलते हैं कि डर्कहाइम आर्ग्यू that is a more about it is not it's not a more about the productivity and profit. Durkheim बोलते हैं it's a more about social morality and creating the sense of belongingness and कि हम एक जैसे हैं सभी। तो इसको कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा और आसान चीज़ में देखें तो इसको इस तरीके से देखेंगे कि डर्कहाइम और स्मिथ के बीच में होगी लड़ाई, किसके लिए? डिवीजन ऑफ लेबर एनालिसिस के लिए। तो बात ये निकल के आई कि एडम स्मिथ बोलते हैं, जिनका इकोनॉमिक्स जो कि इकोनॉमी बैकग्राउंड से बेसिकली बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर में का मकसद है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी और प्रोडक्शन बढ़ाना। एडम स्मिथ बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब मेन मकसद पता क्या है? बोलते हैं मेन मकसद है कि इकोनॉमी में, समाज में, सोसाइटी में इकोनॉमिक एफिशिएंसी और प्रोडक्शन को बढ़ाना बेसिकली। लेकिन डर्कहाइम बोलते हैं ना भाई ऐसा ना है। डर्कहाइम आपको सोशोलॉजिकल व्यू, तो वो सोशोलॉजी निकलती है अंदर से। डर्कहाइम बोलते हैं कि ना भाई ऐसी नहीं है। वो बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर का सबसे बड़ा काम है सोशल इंटीग्रेशन, मतलब समाज को जोड़ना। ये है सबसे बड़ा मकसद डिवीज़न ऑफ लेबर का। ये बोलते हैं ना वो ग्लू है ना, वो टू फिक्स क्या बोलते हैं इसको, ग्लू, फेविक्विक है बेसिकली। वो ग्लू है ना जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को एक साथ रखता है, डिवीज़न ऑफ लेबर। एंड वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें सोशल ड्यूटी मतलब समाज कर्तव्यों का एहसास होता है। क्योंकि हम इसलिए रहते साथ में क्योंकि हमें सोशल जो सोशल ड्यूटी है ना बेसिकली उसका एहसास होता है बेसिकली। एंड ना कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल व्यूज अबाउट द ऑफ द डर्कहाइम। प्लस ना उसी टाइम पे माइल डर्कहाइम का पंगा हो जाता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ। तो उस टाइम पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ जब पंगा होता है तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो बिलीव करते हैं कि पीपल इसलिए रूल्स को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट फोर्स की वजह से, कि गवर्नमेंट उनको फोर्स करती है या फिर उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए लोग जो हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर को फॉलो करते हैं। डर्कहाइम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। डर्कहाइम बोलता है कि लोग इसलिए रूल्स को फॉलो करते हैं बिकॉज ऑफ इनहेरेंट रिस्पेक्ट फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए रिस्पेक्ट है उनके अंदर एंड शेयर्ड नॉर्म्स, बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द सोसाइटी एंड शेयर्ड नॉर्म्स। प्लस साथ में ही एक और बात निकल के आती है द रोल ऑफ हैप्पीनेस। तो डर्कहाइम रिजेक्ट करते हैं एक आइडिया को जो कि रोल ऑफ हैप्पीनेस का दिया होगा किसी ने उस टाइम पे। तो डर्कहाइम ने रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एग्जिस्ट टू मेक द पीपल हैप्पियर। उस टाइम समाज में ये बोलते हैं लोग कि डिवीजन ऑफ लेबर जो की वजह से समाज में हैप्पीनेस आती है, लोग खुश रहते हैं बेसिकली। तो डिवीजन इज लेबर इज ऑल अबाउट मेकिंग द पीपल हैप्पियर। ही रिजेक्टेड दिस आइडिया एंड से कि आई हैव नोटेड अबाउट द सोसाइटी, कि उसने बोला कि मैंने सोसाइटी के बारे में स्टडी की है, मैंने क्राइम्स के बारे में ओपन स्टडी की है और मैं देखता हूँ कि इंक्रीज हो रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में बेसिकली। एंड बोला कि डिवीजन ऑफ लेबर इज अ स्ट्रक्चरली नेसेसरी एंड इट इज नॉट अ नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल ब्लिस। कितनी सही बात बोली ना कि ही नोटिस दैट that the society and crimes are often increasing in the modern society and suggesting division of labor is a structural necessity, not the recipe for the individual bliss. अब ना इसी का ही एक पार्ट है जिसका नाम है पैथोलॉजिकल मतलब एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ट्रस्ट मी ऐसा समझाऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। तो एक छोटी सी लाइन लिख लेंगे कि समटाइम्स द डिवीजन ऑफ लेबर डज नॉट वर्क करेक्टली लीडिंग टू द सोशल सिकनेस और डिसऑर्गेनाइजेशन। डर्कहाइम आइडेंटिफाई 3 एबनॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, अब आप देखो एक ऐसा चीज़ जो मेरे को लगता है आप कभी भूल पाओगे इस चीज़ को। देखो द थिंग इज
हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब जब सिस्टम बिगड़ जाए तब क्या होगा, जब सिस्टम बिगड़ जाए, है ना, सिस्टम हिल गया मतलब एबनॉर्मल फॉर्म। तो हर बार ना डिवीजन ऑफ लेबर सोशल ग्लू ग्लू नहीं बन पाता बेसिकली। हर टाइम डिवीजन ऑफ लेबर जो है आपका, हर टाइम डिवीजन ऑफ लेबर ये सोशल ग्लू का काम ही नहीं करता है। जब ऐसा होता है ना कि जब ये सोशल ग्लू का काम नहीं कर पाता है ना, तब समाज में आती है एनोमी। तो तो एनोमी जो होती है वो फैल जाती है लोगों में। एनोमी जो है वो लोगों के अंदर फैल जाती है। अच्छा, एनोमी होती क्या है बेसिकली? एनोमी होती है कि रूलहीनता, रूलनेसनेस, नॉर्मलेसनेस, रूलनेसनेस, मतलब बिल्कुल है, कोई पता नहीं कर रहा कौन जा रहा है कौन आ रहा है, वैसा हो जाता है सिस्टम। तो इसमें जो फर्स्ट है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अनोमी, अनोमी रूल ऑफ अनोमी डिवीजन ऑफ लेबर। अनोमी डिवीजन ऑफ लेबर में मेन प्रॉब्लम पता क्या है? मेन प्रॉब्लम यो है कि हम्म कि सोसाइटी इतनी जल्दी बदल रही है ना, बहुत जल्दी से सोसाइटी बदल रही है, बहुत तेज बदल रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है सोसाइटी में। और ऐसी कंडीशन आ गई है कि जो पुराने जो नॉर्म्स हैं ना वो ख़त्म हो गए हैं और नए बन पा नहीं रहे हैं, और नए जो है वो बन नहीं पा रहे हैं। तो ये दिक्कत है सोसाइटी में। अब इसका ऐसा रिजल्ट क्या निकल के आता है, जब कांड हो रहा होता है सोसाइटी में, तो इसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि लोग कंफ्यूज हो गए, बेचैन हो गए लोग, और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या क्या सही है क्या गलत है। दे डोंट इवन नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए क्राइम, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब बढ़ते हैं और बढ़ सकते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल एक छोटा सा लेके जाऊंगा आपके सामने कि जैसे मान लो एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री बंद हो जाए तो वर्कर का जो रोल है वो सोसाइटी में ख़त्म है। तो उनके लिए कोई नया रूल नहीं होते, तो जिससे क्या होती है, एनोमी फील करते हैं बेसिकली वो। तो इसको अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो, एनोमी क्या है बेसिकली? एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? इट अकर ड्यूरिंग रैपिडली चेंजिंग सोसाइटीज व्हेन एंटर इनटू द स्टेट ऑफ एनोमली, मतलब नॉर्मलेसनेस। द मटेरियल वर्ल्ड, जैसे टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज मूव फास्टर देन द अवर मॉरल रूल्स, so people feel lost because the older rules does not apply and new ones does not have been formed yet. This is called economic division of labor. और जो अगला है ना, ये है फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। बहुत अच्छा कंसेप्ट। फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर बोलता है कि समाज में यो दिक्कत है, समाज में दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये है कि काम की डिवीजन जो है वो नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी के हिसाब पर नहीं है। कि समाज में जो डिवीज़न ऑफ लेबर है बेसिकली, डिवीज़न जो है वो नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी के हिसाब से नहीं है, बल्कि जात पात, अमीर गरीब और पावर के हिसाब से है। तो इससे रिजल्ट ये निकल के आता है कि समाज में इनइक्वालिटी बढ़ती है, सोशल अनरेस्ट बढ़ता है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है लोगों के अंदर। और कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज आता है कि जहाँ पे जो सोसाइटी का जो ग्लू है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है। एक छोटा एग्जाम्पल दूंगा मैं इसको समझने के लिए। एग्जाम्पल ये है कि एक टैलेंटेड लड़का सिर्फ जनरल कैटेगरी का नहीं है, इसलिए उसे आगे पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक आदमी सिर्फ अपने बाप की जगह ले सकता है, चाहे वो उसके लायक है या फिर नहीं। बट ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, इंग्लिश में देखेंगे जल्दी इसको, तो यहाँ पे इसको कवर करेंगे, फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल भी डाला है मैंने। फोर्स डिवीजन ऑफ लेबर अकर when Joe were assigned based on the inheritance, caste and power rather than the talent and the choice। कि जब बोला पावर असाइन, जो जब जॉब असाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कास्ट एंड पावर, rather than उसका टैलेंट नहीं देखा जाता, उसका चॉइस नहीं देखी जाती। फॉर एग्जाम्पल इन द कास्ट सिस्टम और नेपोटिज्म वेयर यू आर बेयर्ड फ्रॉम द जॉब, एग्जाम्पल like being an IS officer because of your background. This create a frustration, social tension, because lack of quality of equality, because of lack of equality of opportunity. And the last one is inadequate organization of work.
और ना इसी को हम पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर भी बोलते हैं बेसिकली। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये शब्द यूज़ करो या दूसरा शब्द यूज़ करो, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तो इसमें मेन बात ये है कि प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम है पुअर कोऑर्डिनेशन। देखो वर्ड इफ शो कर रहा है पुअर कोऑर्डिनेशन। अब आप खुद लेट करना, आगे जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आप बोलोगे नहीं पुअर कोऑर्डिनेशन यहाँ पे मैं फील कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो प्रॉब्लम ये है ना कि आजकल के ज़माने में जो काम है ना, काम वो इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड और इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया है ना कि वर्कर को अपने काम का मीनिंग ही नहीं दिखता कि उसके में काम का क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग नहीं दिखता अपने काम का। तो उसे पता ही नहीं है कि उसके छोटे से काम आखिर प्रोडक्ट में कहाँ फिट होता है, इवन डो नॉट नो दिस थिंग। सो एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वर्कर ना और जो मैनेजमेंट है इन दोनों के बीच में होता है विवाद, कॉन्फ्लिक्ट। और वर्कर एलाइनेशन अलाइंड बेसिकली फील करता है, एलाइनेटेड फील करता है, मतलब दूर या फिर उदास बोल सकते हैं उसको, या फिर मायूस बोल सकते हैं उसको, है ना, वो महसूस करता है। तो जल्दी से देखते हैं क्या है इसमें। ये है इनएडुकेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या होता है, इट अकर व्हेन वर्क इज पुअरली कोऑर्डिनेटेड, that is became meaningless. So if worker do not see how their specific task contribute to the whole, or if there is a constant conflict between the labor and the union and the employees, solidarity breaks down. तो लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि डरखाइम ने बताया कि मॉडर्न सोसाइटी का ग्लू डिफरेंस है, ना कि सेमनेस। हम एक दूसरे से अलग अलग होकर भी अपने अलग अलग रोल्स की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस नए सिस्टम को सही से काम करने के लिए फेयरनेस मतलब फोर्स डिवीज़न नहीं है, मतलब इसमें फेयरनेस नहीं है बेसिकली, और क्लियर मोरल रूल्स भी नहीं है कि बहुत एंड इनकी बहुत ज़रूरत है बेसिकली। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। एंड कुछ ना समरी के साथ इसको समझेंगे। देखो ओके लेट मी यूज अनदर पेन। ओके दिस इज वन। ओके तो यह समरी टेबल है बेसिकली। यहाँ पे फीचर देखेंगे, मैकेनिकल सोलिडरिटी मतलब ओल्ड वाली याद रखना, और ऑर्गेनिक मतलब न्यू वाली, ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशनल मॉडर्न है मतलब ओके, मैकेनिकल मतलब पुरानी, ये मतलब न्यू, ये ओल्ड है ये न्यू है। सोसाइटी टाइप देखो, सोसाइटी टाइप पहले कैसी थी, ट्रेडिशनल सिंपल थी, अब कैसे होगी, मॉडर्न होगी, इंडस्ट्रियल होगी। यूनिटी का बेसिस क्या था, सिमिलैरिटी थी लोगों में, अब क्या है, डिफरेंस हो गया है, मतलब इंटरडिपेंडेंस बढ़ गई है। तो यहाँ पे सेम बिलीफ था बेसिकली। डिवीजन ऑफ लेबर कम था, यहाँ पे कैसे ज़्यादा हो गया, स्पेशलाइज हो गया बेसिकली। कोलेक्टिव कॉन्शियसनेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ वीक हो गई है, यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक हो गया बेसिकली। लीगल फोर्सेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे पुनिटिव थी मतलब पनिशमेंट, पुनिटिव पनिशमेंट, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव है मतलब रिस्टोरिंग बैलेंस, फाइन करके या फिर कुछ और करके।